सन 1947। एक तारीख जो इतिहास की किताबों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई, आजादी का जश्न। लेकिन उसी रात पंजाब की सड़कों पर कुछ और लिखा जा रहा था, खून से। सवाल ये नहीं है कि बंटवारा हुआ, सवाल ये है क्या किसी को पहले से पता था कि क्या होने वाला है? जवाब है हां, और फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। मार्च 1947, पंजाब के गवर्नर सर इवान जेंकिंस ने वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन को एक रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि रावलपिंडी और मुल्तान के जिलों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, गांव जल रहे हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। माउंटबेटन ने वो रिपोर्ट पढ़ी, फाइल बंद की और अगले दिन दिल्ली में स्वागत समारोह में मुस्कुराते हुए खड़े रहे। जेंकिंस ने यह चेतावनी एक बार नहीं दी, बार बार दी। अप्रैल में, मई में, जून में, हर बार एक ही जवाब मिला, हम देख रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में है, जल्द समाधान होगा। लेकिन समाधान नहीं हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन पर लंदन का दबाव था कि जितना जल्दी हो सके भारत को आजाद करो और निकलो। जून 1947 में उन्होंने ऐलान किया, सत्ता हस्तांतरण अगस्त में होगा। मूल योजना जून 1948 की थी, यानी पूरे 10 महीने पहले। 10 महीने जिनमें शायद लाखों लोगों को बचाया जा सकता था। सीमा रेखा खींचने का काम सौंपा गया सर सिरिल रैडक्लिफ को, एक ब्रिटिश वकील जो पहले कभी भारत नहीं आया था। उसे 5 हफ्ते दिए गए, पंजाब और बंगाल जैसे जटिल, सदियों पुराने समाजों को काटने के लिए। 5 हफ्ते। रैडक्लिफ ने खुद बाद में कहा था, मैंने जो किया वो अधूरी जानकारी के साथ किया गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय नेता भी इस तस्वीर में कहीं बेदाग नहीं थे। पंजाब के प्रधानमंत्री गोपी चंद भार्गव को फरवरी 1947 से ही अपने अधिकारियों की रिपोर्टें मिल रही थीं। लाहौर, अमृतसर, गुजरावाला, हर जगह से संकेत आ रहे थे कि तनाव विस्फोटक स्तर पर है। खुफिया विभाग ने चेतावनी दी थी, अगर सीमा की घोषणा के साथ सुरक्षा बल तैनात नहीं किए गए तो नरसंहार होगा। यह रिपोर्ट दिल्ली पहुंची, नेहरू और पटेल के पास। दोनों उस वक्त स्वतंत्रता की तैयारियों में व्यस्त थे। भाषण लिखे जा रहे थे, समारोह की योजनाएं बन रही थीं, और पंजाब की सड़कों पर आग लगने का इंतजार हो रहा था। अगस्त 14 की रात माउंटबेटन कराची में थे, पाकिस्तान को सत्ता सौंपने। अगस्त 15 की सुबह दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहरा। उसी सुबह लाहौर से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में सैकड़ों लोग मारे गए। आजादी का जश्न और मातम एक ही वक्त पर, एक ही धरती पर। बाउंड्री फोर्स, एक विशेष सैन्य दल बनाया गया था सीमा क्षेत्र की रक्षा के लिए। उसमें 50,000 सैनिक थे, लेकिन वो दल 50 लाख लोगों के पलायन को संभालने के लिए बना ही नहीं था। हिसाब गलत था, तैयारी नहीं थी। सितंबर तक बाउंड्री फोर्स को भंग कर दिया गया, वो काम नहीं कर सकी। रैडक्लिफ की सीमा रेखा 17 अगस्त को सार्वजनिक हुई, आजादी के 2 दिन बाद। यानी 2 दिनों तक लोग नहीं जानते थे कि वे किस देश में हैं। इन 2 दिनों में भी लोग मारे गए। इतिहासकार यास्मीन खान ने अपनी किताब द ग्रेट पार्टीशन में लिखा है, यह त्रासदी अचानक नहीं आई, यह एक प्रशासनिक विफलता थी जो योजना के हर स्तर पर दिखती है। एक अनुमान है 10 लाख से 20 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन था, और इसकी नींव उन चेतावनियों पर रखी गई थी जिन्हें नजरअंदाज किया गया। हर चेतावनी के साथ एक मौका था, लेकिन हर बार राजनीति भारी पड़ी, जल्दबाजी भारी पड़ी, महत्वाकांक्षा भारी पड़ी, और इंसानी जिंदगियां सबसे हल्की साबित हुईं। 1947 की वो गर्मी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, वो एक सवाल है जो आज भी जिंदा है। जब सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों को पता था कि लाखों लोग मरेंगे, और फिर भी उन्होंने कागजात पर दस्तखत किए, भाषण दिए, जश्न मनाया,
तो इतिहास उन्हें क्या कहेगा? और हम जो उस इतिहास की संतानें हैं, क्या हम उससे कुछ सीखेंगे या बस अगली चेतावनी का इंतजार करें?